We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की वायु शक्ति को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। चर्चा में है 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील, जिसे भारत अपनी वायुसेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है। सूत्रों के अनुसार इस डील में सबसे अहम मुद्दा इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD का है, जो ये तय करेगा कि राफेल में भारत अपने स्वदेशी हथियार और मिसाइल सिस्टम को कितनी गहराई तक एकीकृत कर सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 12 फरवरी 2026 को 3.25 लाख करोड़ रुपए की 114 राफेल फाइटर जेट मेगा डील को मंजूरी दी थी। DAC ने जिस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है, उसके अनुसार 18 फाइटर जेट पूरी तरह उड़ान वाली स्थिति में भारत आएंगे और बाकी 96 राफेल लड़ाकू विमानों का भारत में निर्माण होगा। उसमें इस्तेमाल होने वाले 25% से अधिक सामग्री पूर्ण रूप से स्वदेशी होंगी। ये भारत की मेक इन इंडिया रक्षा नीति के लिए भी बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वो अगले महीने फ्रांसीसी जेट निर्माता कंपनी डसॉल्ट को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी करेगा और उसके बाद अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी। लेकिन इस डील के बीच एक और बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने राफेल के सोर्स कोड साझा करने से इनकार कर दिया है। ये वही कोड है जो विमान के रडार, हथियार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टारगेट ट्रैकिंग को नियंत्रित करता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये कोई असामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा रक्षा निर्माता देश अपने कोर सोर्स कोड किसी तीसरे देश के साथ साझा नहीं करता और ये डील सही रास्ते पर है। भले ही भारत 114 विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है, लेकिन उसका दीर्घकालिक लक्ष्य विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना है। भारत स्वदेशी तेजस के उन्नत संस्करण के उत्पादन में तेजी ला रहा है। भारत की नजर अब अपनी 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA पर है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस होगा। इन सब के बीच पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान ने तनाव की आग को हवा दे दी है। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि किसी भी दुस्साहस की स्थिति में जवाब इतना बड़ा होगा कि बात कोलकाता तक पहुंच सकती है। ये बयान कोई पहली बार नहीं आया, लेकिन इस बार इसका समय और संदर्भ इसे ज्यादा विस्फोटक बना देता है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने भारत की संप्रभुता या बंगाल की तरफ आंख उठाई तो परिणाम इतने गंभीर होंगे कि पाकिस्तान का भविष्य खुद उसके टुकड़ों में बिखर सकता है। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि इतिहास पहले भी बदलाव लिख चुका है और भविष्य फिर लिख सकता है। आपको ये भी बता दें कि इन सब के बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव पहले ही युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच चुका है। खाड़ी क्षेत्र में लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को हिला दिया था। हालांकि अभी अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए जंग रोकने की सहमति बन गई है, यानी 2 हफ्ते के सीज फायर पर दोनों देश सहमत हो गए हैं। फिलहाल ये देखना हुआ कि आगे की क्या रणनीति रहती है। क्या दोनों देश इस सीज फायर को आगे बढ़ाते हैं या तनाव एक बार फिर भड़क उठेगा।